worship God.
greetings in the matchless name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। आज इस शाम काल में फिर से परमेश्वर ने हमें एक साथ आने के लिए ये सौभाग्य दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर महान और अति करुणा में है। बाइबल इस प्रकार से कहती कि ये परमेश्वर की बड़ी दया है, उसकी करुणा है कि हम जीवितों की दुनिया में, उसकी करुणा दिन प्रतिदिन उसके डरवैयों के लिए नई होती चली जाती है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम को हमेशा धन्यवाद और स्तुति के योग्य नाम है, उस नाम को हम ऊंचा उठाते रहें। और जिस प्रकार से हमने गीत गाया, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से छुड़ाने वाला ये नाम, यीशु नाम। और आज भी यीशु बहुत सारे जीवनों को बदल रहा है, आज भी यीशु बहुत सारे लोगों को जीवन को छू रहा है। और आज इस शाम काल में मैं विश्वास करता हूं, आज की रात भी एक अद्भुत रात हमारे जीवन में परमेश्वर करेगा, अद्भुत कार्य परमेश्वर करेगा। हालेलुया, स्टे ब्लेस्ड। और प्रभु हम सबको बड़ी आशीष दे। पिछले दिनों में हम सब ने एक अध्ययन कर रहे थे और पिछले दिनों में कुछ हम अध्ययन को प्राप्त कर रहे थे। मेरी आवाज़ आशा करता हूँ आपको सबको आ रही है। यदि मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँची तो आप मुझे बता पाएंगे। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर हर एक आशीष दे। जिससे पहले कि हम आगे की शिक्षा में जाएं, वी मूव फॉरवर्ड फॉर टुडेज टीचिंग, लेट्स लुक टू द लॉर्ड इन प्रेयर। आइए हम प्रार्थना में चले। प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज इस सुनहरे शाम काल के लिए, हमें एक साथ एकत्रित होने का ये सौभाग्य आपने दिया, उसके धन्यवाद करते परमेश्वर। महान परमेश्वर, आज की ये सेवकाई प्रभु जी बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के लिए आशीष का कारण होने पाए। प्रभु जी तेरे वचन के भेदों को खोल देना, तेरा अनुग्रह को तू प्रदान करना परमेश्वर, ताकि तेरी सच्चाई को प्रकट करने वाले हो जाएं। जिस आत्मा के द्वारा ये वचन लिखा गया, उसी आत्मा के द्वारा तेरे दासों को प्रेरित कर और परमेश्वर बड़ा अभिषेक दे परमेश्वर, ताकि तेरे वचन तेरे लोगों तक पहुंचने पाए। धन्यवाद करते परमेश्वर, जो भी कोई इस प्रभु जी इस सभा को देख रहा है, सुन रहा है परमेश्वर, उनके जीवनों में मैं आशीष को रिलीज करता हूँ, उनके जीवनों में परमेश्वर आपके छुटकारे को रिलीज करता हूँ। हर एक प्रकार की प्रभु जी जो भी टेंशन है, जो प्रकार की बाधाएं हैं, जो प्रकार की निराशा, हताश है और कई बार समस्या और परिस्थितियों के आधार पर वो घिरे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर में आपकी आशीषों की घोषणा करता हूं खुदावन। इस शाम काल में उनके शरीर में, उनके परिवार में, उनकी कलेशाओं में एक बड़ी बेदारी आने पाए खुदावन। होने दे परमेश्वर, आपका वचन हमको बोलने पाए, हमसे बातचीत करने पाए खुदावन। धन्यवाद करते हैं हर एक चीज के लिए। आपने हमारी प्रार्थना सुना, इसका धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज इस शाम काल के लिए। पिछले दिनों में मैं जो यीशु के 7 वाणियों के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे, और उस अध्ययन में हमने 4 वाणियों को देखा है। और फिर से मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको देना चाहूँगा, ताकि ऐसा मत सोचिए कि डिस्क्रिप्शन देने पास्टर बार बार उस चीज़ों को दोहरा रहा है या बार बार उन्हीं चीज़ों को सिखा रहे हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जितनी बार आप चीज़ों को दोहराएंगे, उतनी बार आप उसको अच्छा से समझ पाएंगे या अच्छा से कंटेस्ट कर पाएंगे। और मेरा उद्देश्य इतना ही है कि आपको जो चीज़ सिखाई जा रही है वो सीखने में, अच्छा से सीखने में या अच्छे से समझ में आ जाए। केवल मेरे को प्रचार करके भागने का जरूरत नहीं, मेरे को ये इतना कवर करना वो मेरा ख्वाहिश नहीं है, लेकिन चाहे थोड़ा हो लेकिन सीखें, वही मेरी तमन्ना है। और मैं आशा करता हूं कि अभी तक जो पिछले 5 दिन में हमने जो शिक्षा प्राप्त की है वो आप तक पहुंच चुकी है, आप उससे आशीषित हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि आगे भी जो भी सेवकाई परमेश्वर देता है, एक उस समझने वाले परमेश्वर उसी प्रकार की शिक्षा में प्रदान करे। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। पिछले दिनों में हमने शुरुआत किया था कि यीशु मसीह का जो क्रूस पे चढ़ाया जाना वो राजकीय दंड नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के एक तरफ से दिया हुआ एक बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर दिया। और वहां पर फिर हमने देखा कि कितना महत्वपूर्ण है कि यीशु के जो कथन जो क्रूस पे कहे गए वो इतना महत्वपूर्ण है, जबकि हम संसार के कई ऐसे प्रसिद्ध लोगों के कथनों को आज भी याद करते हैं, उनके कथनों का रिकॉर्ड आज भी हमको मिल जाता है। प्रियजनों, जैसे चार्ल्स स्पिरगन का लास्ट जो उनका कथन था, जीसस डाइड फॉर मी, उनका ये आखिरी कथन था। जब मेरा और आपका समय जब आए तो हमारे आखिरी कथन
परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सेवकाई के लिए ऐसे कथन निकले। मैं आपसे आग्रह करता हूं, दिल की तमन्ना करता हूं कि हम प्रभु में विश्राम करते समय में परमेश्वर के आशीष को, वचन को छोड़कर इस दुनिया से हम जाने पाए और हमारी पीढ़ियों के लिए हम आशीष का स्रोत बन जाएं। दूसरा, जॉन वेस्ली जो मेथोडिस्ट चर्च के फाउंडर हैं, उनका आखिरी शब्द ये था, द बेस्ट ऑफ ऑल इज द जीसस डाइड फॉर मी। द बेस्ट ऑफ ऑल इज द जीसस डाइड फॉर मी। उनके कथन बहुत सालों पहले उन्होंने कहा, लेकिन आज भी उनके कथनों को माना जाता है, उसको प्रचलित किया जाता है। तो ये इससे कहीं बढ़कर जो उद्धार करता, इस दुनिया का, मानव जाति का उद्धार करता, जो सृष्टि को बनाने वाला, जिसने सब कुछ रचा है, उसके कथन कितने मायने रखते हैं, उसी बात को मैं आपको दिखाना चाह रहा था, उन्हीं बातों को मैं बताना चाह रहा था। क्रूस के ऊपर जो यीशु ने कथन किए, वो मानव इतिहास को बदलने वाले कथन थे। वो मानव इतिहास को एक नया रूप देने वाले कथन थे। यीशु के जो कथन, जो क्रूस पे यीशु ने कहा, वो अति महत्वपूर्ण कथन है, क्योंकि वो किसी सामान्य इंसान के कथन नहीं, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो मानव रूप धारण करके आया, उनके स्वयं के कथन हैं। और उनके कथनों को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। और जब हमने देखा कि यीशु ने क्रूस के ऊपर 7 कथन के, और 7 कथनों में उसमें यीशु मसीह ने 4 बार पिता से बात की और 4 बार मनुष्य से बात की। अभी आप बोलेंगे 7 कथन और 8 बातें कैसे हो सकती हैं? एक कथन में परमेश्वर 2 चीजों को, 2 लोगों से बात कर रहा है। परमेश्वर पिता से भी बात कर रहा है, साथ ही साथ मनुष्य से भी बात कर रहा है। इन 7 कथनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में पहले 3 कथन आते हैं, उसमें मनुष्य की गिरी हुई स्थिति और परमेश्वर की उस गिरी हुई स्थिति से मनुष्य को उठाने की योजना के विषय में बात करता है। दूसरा भाग में चौथा कथन आता है, वहां पर उस चीज को दिखाया गया कि यीशु मसीह संसार में आने के बाद ये उसका एक ऐसा बड़ा समय था जो परमेश्वर उससे अलग हो जाता है। परमेश्वर बन जाता है और उसका पिता नहीं रहता, और वो यीशु को वो सारा दुख जो मानव का पूरा पाप का बोझ यीशु के ऊपर लाद दिया जाता है। तो अकेलेपन का और वो तड़प का, वो परमेश्वर से दूर होने का, अलगाव होने की जो वेदनाएं हैं, उस कथन में या उस भाग में बताया गया है। और आज इस शाम काल में मेरे दिल की तमन्ना है कि मैं तीसरे भाग की ओर आपको लेके चलूं। जब तीसरे भाग में हम पढ़ते हैं तो तीसरे भाग में आखिरी 3 कथन आते हैं। आखिरी 3 कथन जहां पर यीशु कहता है मैं प्यासा हूं, वो फिर अगला कहता है ये पूरा हुआ, फिर कहता है हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। ये तीनों कथन आखिरी भाग में आते हैं। और ये आज जो आपने ये कैप देख रहे हैं, ये एक विशेष मकसद के साथ में पहना गया है। जब तीसरे कथन या तीसरे भाग को जब पढ़ते हैं तो यहां पर यीशु की विजय की घोषणा की ध्वनि सुनाई देती है। यीशु जो है मानव को पाप से छुड़ाने के लिए जो कुछ करना था, सब कुछ करने के पश्चात वो विजय हो चुका है, उसने विजय प्राप्त की है। विजय की ध्वनि, सबसे बड़ा जो दुश्मन मानव का था वो मृत्यु के ऊपर जयवंत हुआ, उसकी ध्वनि यहां पे सुनाई देती है। पहले जितने भी 3 जो बात कहे गए हैं, या तीसरे जो पहले भागों में जितनी भी बात कही गई हैं, वहां पर हम देखते हैं कि मनुष्य के बारे में, उस चीज की योजना के बारे में, या मनुष्य या परमेश्वर उसमें सम्मिलित है। लेकिन इन 3 कथनों में आप केवल यीशु को देखेंगे। यीशु तीसरा पक्ष के बारे में बात नहीं करता है। He doesn't speak in the third person, he speaks by for himself। वो अपने बारे में, कि उसने ये सारी वेदनाओं को उठाकर, उसने क्रूस पे चढ़कर जो मानव जाति के लिए किया, उसका परिणाम अभी क्या है, उसका अंतिम क्षण क्या है, उस बातें यीशु अपने इन कथनों में यीशु अपने आप को प्रकट करता है। मालूम, यहां पर जब हम देखेंगे, ध्यान से स्टडी करेंगे, तो धीरे धीरे आपको यह समझ में आएगा कि यहां पर यीशु मसीह की विजय की घोषणा सुनाई देती है।
यीशु मसीह का क्रूस पे लटकाया जाना ये कोई अफकोर्स रोमी साम्राज्य के द्वारा क्रूस पे लटकाया गया, यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया, लेकिन वो एक जरिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो यीशु जो क्रूस पे चढ़ा वो परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ मानव जाति के लिए बलिदान है। यही बातों को स्पष्ट करते हुए इनमें परमेश्वर की जो उस विजय की घोषणा को, सिद्धता को, परमेश्वर की योजना जो सफलता पूर्वक जो सिद्धता प्रदान करने की झलक, मतलब जो जो चीजें परमेश्वर ने मनुष्य को उद्धार पाने के लिए ठहराई, वो सारी चीजें यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा को मानते हुए सब कुछ पूरा करता चला गया। तो यहां पर वो सिद्धता की, वो पूर्णता की, जैसे मैंने कहा कि यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना ये परमेश्वर की योजना का क्लाइमैक्स था, या परमेश्वर की योजना का उस आखिरी ब्लूप्रिंट का आखिरी भाग था कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया जाए। इसके बाद में जब यहां पर देखते हैं तो छोड़ देने के बाद चौथा कदम में हमने देखा, हे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। 3 घंटे तक, दोपहर के 12 बजे से लेकर लगभग 3 बजे तक यीशु मसीह इस संसार में उस अकेले उस क्रूस के ऊपर लटका रहा। वहां पे पिता का कोई सहारा नहीं, पिता उसके साथ में नहीं, पिता उसको भूल गया, वो परमेश्वर से दूर हो गया, उसके अंदर दरार आ गई, मानव जाति के पापों का बोझ उसके ऊपर लाद दिया गया, अंधकार या पूरे संसार भर में अंधकार छा गया, मंदिर का पर्दा फट गया, भूकंप हुआ। ये सारी चीजें उस 3 घंटे की जो बड़ी वेदना जो यीशु ने क्रूस पे सहा, उसके पश्चात जो अगला कथन है वो एक विजय की ओर ले जाता है। तकलीफों के बीच से यीशु गुजर रहा। यीशु जितनी कठिनाइयां, जितना दुख यीशु सह रहा, वो एक सामान्य बात है, क्योंकि 3 घंटे सुबह से लेकर अभी तक क्रूस पे लटका हुआ एक इंसान पूर्णतः थक गया है, लेकिन उसके विजय की ओर वो बढ़ रहा है। जो 5वां कथन है वो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय और उसके 28वें आयत में पाते हैं। यीशु ने क्रूस पर से मनुष्य से कहा, जो उसके पास खड़े थे उनसे कहा, 19 उसका 28। इसके पश्चात यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूं। मैं एक और बार उस वचन को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इसके पश्चात यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हों, कहा, मैं प्यासा हूं। After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might fulfill, said, I trust. मेरे प्रियजनों, वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब वचन में हम अध्ययन करते लिखा है, इसके पश्चात यीशु ये जान गया कि सब कुछ पूरा हुआ। किसके पश्चात? ये पहले 4 कथनों में जो भी कुछ यीशु ने किया है, उन चीजों से वो समझ गया, यीशु जान गया कि मैं सब कुछ व्यवस्था को पूरा कर दिया हूं। जो कुछ पिता की मांग थी, जो कुछ पिता ने उसके लिए ठहराया था, वो सब कुछ जो तू कहता है उसको पूरा करना, वो पिता की आज्ञा का पालन करने वाला कहता है। ये सब जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए पवित्र शास्त्र, वहां पे लिखा है
उसने कहा इसलिए पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। मतलब पहले जो भी कुछ किया ये सारे हो, मतलब इसका मतलब यह है कि पवित्र शास्त्र की जो जो बातें पूरी होती जा रही हैं, और अभी पवित्र शास्त्र की बातें पूरी, ये सब कुछ यीशु ने इसलिए सहा कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो, पूरी हो। प्रियजनों, जब हम यहां देखते हैं यीशु का जो 5वां कथन लिख के आया, वो कथन था मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। ये प्यास अत्यंत साधारण है, स्वाभाविक है, आवश्यकतामंद है। क्यों? क्योंकि पिछले कई घंटों से यीशु उस क्रूस के ऊपर लटका हुआ है। यीशु कितनी वेदनाओं को उसके ऊपर कोड़े लगाए गए, उसको मारा गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके ऊपर कांटों का ताज पहना दिया गया, उसके हाथों में कीले ठोकी गई, उसके पैरों में कीले ठोकी गए। ये सारे दर्द से होकर गुजरकर प्यास लगना तो सामान्य है। उदाहरण के तौर पे यदि आप 3 या 4 या 5 किलोमीटर पैदल चलकर या दौड़कर यदि आप जाएं, तो यदि उसके बाद में यदि आप कहें मैं प्यासा हूं, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये कोई दिस इज नॉट समथिंग विच वी आर नॉट एक्सपेक्टेड। ऐसा नहीं कि हम उसको अपेक्षा नहीं कर सकते। वो थक कर आया है, दौड़ कर आया है, उसको अभी हमको मालूम है ये कहां से कहां आया है। तो ये स्वाभाविक है कि यदि व्यक्ति पानी मांग रहा है तो मतलब उसकी आवश्यकता है। यहां पर यीशु ने जब कहा मैं प्यासा हूं, तो इसका मतलब यही है कि यीशु इतने समय से क्रूस पे है और सामने जो भी उसको सुन रहे हैं वो समझ पा सकते हैं कि वो प्यासा हो सकता है। लेकिन प्रियजनों, यह प्यास जो थी वो पानी वाली प्यास नहीं। ये जो प्यास थी वो दुख था। ये प्यास वो सामान्य दुख के बीच में लगने वाली प्यास, ये कोई पानी वाली प्यास नहीं। ये जो प्यास थी ये एक आत्मिक प्यास थी। ये ऐसी प्यास जो उसको संतुष्टि दे सकती है। जो प्यास उसके पास में अभी जो बोलता मैं प्यासा हूं, ये पानी के लिए यीशु डिमांड नहीं कर रही, या प्यास पानी के लिए वो नहीं सोच रहा। यहां अभी पिता के सामने में जब वो उपस्थित है, वो बोलता मैं प्यासा हूं। मतलब कहने का तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य है कि वो बोलता है मैं जो पूरा किया, मैं जो दुख सहा, वो दुख इतना नहीं, मेरे को वो दुख का सेटिस्फैक्शन तभी होगा जब लोग बचाए जाएं, आत्माएं बचाए जाएं। आत्माओं का प्यासा, आत्मिक प्यास। क्योंकि यीशु ने क्यों यूहन्ना उसका 37 John chapter 7 verse 37 and 38. John chapter 7 verse 37 and 38. वहां पर ऐसा लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, और जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। जो मुझ में विश्वास करता है
उसके हृदय में से जीवन की नदियां बह निकलेंगी। इंग्लिश में लिखा है, ऑन द लास्ट डे, दैट ग्रेट डे ऑफ द फीस्ट, Jesus stood and cried out and saying, if anyone trusts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow the rivers of living water. उसके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। यीशु खुद एक बहता दरिया है, बहता दरिया। यीशु खुद बहता जीवन का जल है। उसने कहा, अंतिम जोर से चिल्लाकर, यदि कोई प्यासा है मेरे पास आए, मैं उसे जल दूंगा। मेरे पास आए और मुझसे पिए, और जो मुझ में विश्वास करता है, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके जीवन से जल की नदियां बह निकलेंगी। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से जल बहना एक बाकिट के समान नहीं, एक टैंक के समान नहीं, लेकिन एक नदी के समान बहने की चाहता है। रिफ्रेशिंग सोल, अपने आप से उमड़ना। जैसे भजन 23 उसके भजन 23 उसका जब हम देखते हैं, उसकी उसकी 23 की 5वीं आयत में लिखा है, मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल उड़ेला है और मेरा प्याला उबल रहा है। मेरा प्याला उमड़ रहा है। तूने मेरे शत्रुओं के सामने मेज बिछाया है, तूने मेरे सिर के ऊपर तेल उड़ेला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब हम यीशु में आते हैं, ओवरफ्लोइंग लाइफ, ऐसी जिंदगी जो बढ़कर ज्यादा से ज्यादा। तो यहां यीशु, जब मैं प्यासा हूं, यीशु खुद ही जीवन का जल है। वो कहता, पुकार कर कहता, यदि किसी के पास, यदि कोई प्यासा है मेरे पास आए। जो दूसरे की प्यास बुझा सकता है, वो उसके अंदर प्यास कैसे? उसके अंदर प्यास है तो एक ही प्यास है, वो है आत्मिक प्यास। आपके लिए और मेरे लिए प्यास। यहां पर जब देखते हैं तो उसको वो प्यासा जो दिखाता है, वो पानी का प्यास नहीं, वो आत्मिक प्यास, आत्माओं की प्यास उसके अंदर है। यदि यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसकी 35वीं आयत, जॉन चैप्टर 6 वर्स 35, वहां यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह भूखा न होगा, और वह जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। एक और बार वचन को पढ़ता हूं, जॉन चैप्टर 6 वर्स 35, यूहन्ना 6 का 35। वहां लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता वह भूखा न होगा, और वह जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। ये यीशु की जो क्रूस के ऊपर जो 5वां कथन है, वो उसकी शारीरिक प्यास के बारे में नहीं, लेकिन उसकी आत्मिक प्यास के बारे में बताता है। मैं वो एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा।
कितने लोग इस संसार में हैं जो दारू के आदी हैं। वो जानते हैं मैं जो पी रहा हूं गलत है, वो जानते हैं कि मेरे नुकसानदायक है। उनको हम कितने बार बोले उसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, वो भी चाहता है छोड़ना छोड़ना, लेकिन उस दारू ने उसको इतना जकड़ लिया, वो ना चाहकर भी फिर उसको दारू की मांग होती है। दारू उसका शरीर मांगता है, चाहता है छूटना लेकिन नहीं छूट पाता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मसीह में आने से पहले उनकी जिंदगी इन नसों में इतनी जकड़ी हुई थी, इतनी जकड़ी हुई थी, लेकिन यीशु ने उनको उस नशे से, उस प्यास से उनको आजाद कर दिया। प्यास का मतलब पीना और चाहिए। वो अपने आप से उस प्यास से, उस शराब के नशे से छूट नहीं पा रहे थे, लेकिन यीशु ने उनके जीवन में आया और उस क्षण से वो फिर कभी उसके आदी नहीं हुए। आज भी यीशु इस शाम काल में मुझसे और आपसे यही कहना चाहता है, उसकी जो प्यास है वो आत्मिक प्यास है, वो मुझे और आपको बचाने की प्यास उसके अंदर है। जो पाप में पड़ी पूरे संसार, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो क्रूस पे यही कहता है मैं प्यासा हूं, मैंने तेरे लिए दुख सहा है, मैं तेरे लिए सब कुछ कर रहा हूं, तू मेरे पास लौट के आ जा, तू मेरे पास लौट के आ जा। एक गाना और सुन के हम प्रभु की महिमा करेंगे। तू मेरे पास लौट के आ जा। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। Praise God. Pastor Moses Samuel, praise the Lord. God bless you, Pastor. Brother Rick, praise the Lord. God bless you. Brother Pastor AJ, praise the Lord. God bless you. Sister Preeti, praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. God bless you. Prince Johanan, praise the Lord. My brother, God bless you. Joseph KJ from Arunachal, praise the Lord. God bless you, Pastor. Pastor Ravi Masi, praise the Lord. Rashid, praise the Lord, Pastor. Samuel Singh, praise the Lord, praise the Lord. C.B. Matthew, praise the Lord, God bless you. Pastor Vikram, praise the Lord. Sudeep Bhai, praise the Lord, God bless you. Brother Prakash Rao, praise the Lord, God bless you. यीशु ढूंढता है जो खो गई, वही उसकी प्यास है। जेल में बंद हो गई, मैं ढूंढूं उस घेर को जो खो गई, वो ना Pastor Robinson, praise the Lord. God bless you, Pastor. Amen.
praise God. मकड़ी के जाल में था जो फंसा, तू आजा घर लौट आ। तू घर लौटा, आ बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ। आ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में Pastor Sebastian, praise the Lord. God bless you. रहा। तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले, तू सच और झूठ को अब माप ले। तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले, तू सच और झूठ को अब माप ले। Akash bhai, praise the Lord. God bless आजा you. घर लौट आ बेटे घर लौट आ। Pastor Saran Joshi, praise the Lord. Good to see you, man of God. दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, Mercy ma'am, praise the Lord. मिलेगा कुछ भी ना फल जो हो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। तू आजा घर लौट Vince Didi, praise the Lord. God bless you. आ बेटे घर लौट आ। Brother Suraj, praise the Lord. तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट। Amen, praise God. तो हम देख रहे थे कि जो यीशु की जो प्यास है वो पानी के लिए नहीं, लेकिन उसकी जो प्यास है वो आत्मिक प्यास है और आत्माओं को बचाने वाली प्यास है। यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय हम पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से पानी मांगता है। यदि हम उसका 9वां आयत पढ़ें, 4 अध्याय का उसकी 9वीं आयत पढ़ें, इसलिए उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, यह कैसी बात है कि तू यहूदी होते हुए मुझसे पानी मांगता है? मैं तो सामरी स्त्री हूं। यहूदी तो सामरियों के साथ किसी प्रकार के व्यवहार नहीं करते। फिर यदि हम नीचे पढ़ें उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। फिर जब हम नीचे में देखते हैं
उसकी 13वीं आयत में यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, प्रत्येक जो इस जल से पीता है वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, अनंत काल तक प्यासा न होगा, परंतु वह जल जो मैं उसे दूंगा उसमें अनंत जीवन के लिए उमड़ने वाला जल का सोता बन जाएगा। देखिए 15वीं आयत एक और बात मुझे और आपको ध्यान देने की जरूरत है। यीशु उस स्त्री से कहता है कि जो इस जल से जो मैं तुझसे मांगता हूं, यदि उससे पिएगा तो वो फिर प्यासा होगा, लेकिन परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, अनंत काल तक प्यासा न होगा, परंतु वह जल जो मैं उसे दूंगा उसमें अनंत जीवन के लिए उमड़ने वाला जल का सोता बन जाएगा। तो यीशु पाने के लिए नहीं, वो खुद उस स्त्री को प्रस्तुत कर रहा है कि मैं जीवन का सोता हूं, मुझ में जो विश्वास करेगा उसमें से जीवन की नदियां बह निकलेंगी। आज भी प्रियजनों, जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है उसके अंदर से जल की नदियां, उसके अंदर से ऐसी खुशी, ऐसा आनंद उमड़ता है कि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। मैं विश्वास में आने का 3 सवाल मेरे पास में थे। जब मैं पहली बार मुझे बुलाया गया कि सुसमाचार सुनने के लिए किसी घर पे मैं गया, तो मैं देखता हूं कि वहां की जो आंटी हैं, वो आंटी का चेहरा इतना चमक रहा है, उसके अंदर इतनी खुशी भरी है, इतना उसके शब्दों में इतने आसार हैं, इतने सुंदर हैं। मैं यही सोचकर अचंभा करता कि ये आंटी कौन सा आटा खाती है, कौन सी रोटी खाती है, कौन सा पानी पीती है। जो मैं जिस गांव में रहता हूं वही पानी ये पीती है, वही खाना ये खाती है, लेकिन इसमें इतनी खुशी क्यों और मुझ में इतनी खुशी क्यों नहीं। ऐसे कई बार लोग आपको देखते हैं, आपके अगल बगल वाले, आपके पड़ोस में रहने वाले, आपके लोग ऐसा देखकर अचंभा करते हैं, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है। क्यों? ये इसलिए क्योंकि जो उस जल से पीता है उसके जल में से जीवन का सोता बह निकलता है, उसके अंदर जीवन की नदियां बह निकल सकती है। मेरे भाई बहन, आप मसीह में आके काफी साल हो गए होंगे, यदि आपके अंदर से वो जल का, वो आनंद का जल झलकता नहीं है, वो आनंद आपसे झलक रहा नहीं है, दूसरे लोग उसको देखकर उसको आशीषित नहीं हो सकते, आपको मैं फिर से आग्रह करूंगा, उस जल के सोते में जाओ और डूब जाओ, अपने आप को फिर से प्रभु के हाथ में दे दो। क्योंकि परमेश्वर चाहता है, यू आर द रिवर, आप ही जरिया है लोगों को सेटिस्फैक्शन करने के लिए। नदी में पानी केवल स्टोर करने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, वहां पर बहुत सारे लोगों की प्यास को बुझाने के लिए वो नदी बनाई जाती है। बहुत सारे लोगों का एक सेटिस्फैक्शन होने के लिए एक सोता बनाया जाता है। यू आर द चैनल ऑफ ब्लेसिंग, गॉड वांट्स यू टू बी द ब्लेसिंग फॉर द मेनी एंड थाउजेंड। आर यू द चैनल? आर यू फीलिंग? आर यू द रिवर? आर यू द फाउंटेन ऑफ गॉड टू रीच एंड सेटिस्फाई मेनी? Jesus on the cross, when he said, I am thirsty, he did not say that he is thirsty of water, but he was thirsty of you and me. Because from us, the fountain of life flows. From us, the living water flows. Living water, the living water. यीशु ने कहा, मैं जीवन का जल हूं। यीशु मुझसे होकर, आपसे होकर लोगों की प्यास बुझाने के लिए चाहता है। You are not ordinary. आप सामान्य नहीं हैं, आप साधारण नहीं हैं। आपको परमेश्वर ने एक सोता बनाया है। परमेश्वर ने आपको बहुतों की प्यास बुझाने के लिए, बहुतों के जीवन की आपको शांति देने के लिए, बहुतों के जीवन में आनंद लाने के लिए, क्योंकि यीशु इसीलिए वो कहा, मैं प्यासा हूं, आत्मिक प्यास। हालेलुया। God want to have the fountain of life. जीवन का जल का सोता आपके जीवन से निकले। सूखने वाला जिंदगी नहीं चाहिए। God want you to be ever green. परमेश्वर आपको हमेशा
ताजा रखना चाहता है। धन्य है वह पेड़, धन्य है जो यहोवा की व्यवस्था पर चलता है। वो उस पेड़ के समान है जो नदी के किनारे पे लगाए गए, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो ग्रीष्म काल में भी हरे भरे रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, परिस्थितियां कुछ भी होने दो, बाहर गर्मी होने दो, चाहे कुछ भी होने दो, लेकिन ये बात है कि आप कहां लगाए गए हैं। You are placed near the river. You are the place to get the resource. You don't have your own resource. You don't have your own channel. We are productive because we receive from God and release for the people. हम परमेश्वर से पाते हैं और लोगों को देते हैं। By ourselves we are nothing. हम अपने आप में कुछ नहीं हैं, लेकिन क्या आपके अंदर परमेश्वर के उस सोते को बहता रखने का एक इच्छा है? Do you have a desire to that God should make you to flow to reach many and satisfy their needs, consume their trust? परमेश्वर आपको उनकी प्यास बुझाने के लिए, बाइबल कहती है, तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। You are chosen by Almighty God. You are not chosen simply. You are chosen with a great purpose. यीशु जब क्रूस पे कह रहा है मैं प्यासा हूं, वो वेदना जो सह रहा है, वो वेदना जो उसने सही है, उस वेदना में वो प्यास दिखाता है। वो आपको वो जीवन का सोता, वो प्यासा है, लेकिन उसकी प्यास यही है कि थ्रू यू देयर शैल फ्लो द फाउंटेन ऑफ रिवर। आपसे जीवन की जल की नदियां बह निकले। मेरे भाई बहन, आज इस शाम काल में इस जो तीसरे झुंड को या तीसरे भाग को हम देखते समय में यही देखते हैं कि यीशु अभी तक जो बात किया वो दूसरे पक्ष के लिए बात किया। उसने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते। वो दूसरे व्यक्ति के दूसरे पक्ष के लिए बात किया। फिर उसने कहा आज तू मेरे साथ में, वो दूसरे व्यक्ति के लिए कहा यू विल बी विद मी। फिर तीसरे में उसने कहा हे नारी देखिए तेरा पुत्र। उसने उसकी व्यवस्था की। और फिर जब अभी पांचवें में जब हम देखते हैं तो यहां पर हम पाते हैं कि यीशु अपने जीवन से वो क्या करना चाहता है। उसके जीवन से उसकी जो विजय घोषणा जो कर रहा है उन चीजों के विषय में, तो पहले उसने कहा मैं प्यासा हूं। आज भी यीशु प्यासा है। आज भी यीशु जब एक व्यक्ति मन फिराता है, जब एक व्यक्ति अपना जीवन प्रभु को देता है, जब एक व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करता है, बाइबल कहती है हेवन रिजॉइस, स्वर्ग आनंद मनाता है। When a single sinner turn to God, the heaven delights, heaven rejoices, स्वर्ग आनंद मनाता है। और आज भी मैं विश्वास करता हूं इस रात्रि काल में परमेश्वर स्वर्ग को आनंद मनाने के लिए किसी न किसी का जीवन को बचा रहा है। Through you, the God want to save the world. उसकी प्यास है कि पापी मन फिराए। आपको कोई नहीं बचा सकता, ना आपकी धन, ना आपकी संपत्ति, ना आपके नाम, ना आपका शोहरत, कुछ भी आपको नहीं बचा सकता। आपको पाप से आपको नहीं बचा सकते, आपको श्राप से नहीं बचा सकते, आपको परमेश्वर का दंड से नहीं बचा सकते।
यदि बचा सकता है तो यीशु का नाम बचा सकता है, तो आप अपने जीवन में यीशु को कहें, प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मैं तुझसे माफी चाहता हूं, जो भी गुनाह मुझसे हुआ है मुझे माफ कर दे, मैं अपने जीवन को देता हूं। उसी क्षण बाइबल कहती है जितने उसे ग्रहण करते हैं उन्हें परमेश्वर उसकी संतान होने का अधिकार देता है। God is willing to save your life. वो प्यासा है। ये स्वाभाविक है कि एक व्यक्ति लंबी दौड़ करने के बाद में वो पानी मांगता है, वो वास्तविक है कि उसको प्यास लगी है। उसी प्रकार जब यीशु ने इतना लंबा सब कुछ, जब उसके लिए पाप के लिए उसने माफी पिता से मांग ली, तब उसके बाद में उसके लिए उद्धार के लिए रास्ता खोल दिया, फिर उसने उसकी व्यवस्था कर दी, वो उस संसार से उसका नाता तोड़कर एक आत्मिक परिवार में लेके आ गया। फिर हम देखते हैं ये सब उसने इसलिए किया, उसने यहां तक कि पिता के सारे वो जो रिश्ते थे, जहां पर पिता उसको कहता था ये मेरा प्रिय पुत्र, वो रिश्ता भी उसने तोड़ दिया। और अभी वो विजय की ओर वो प्यासा, इतना लंबा, हर एक कदम कदम पर यहां पहुंचने के बाद में वो प्यासा है। वो प्यासा इसलिए है ताकि बच जाए, आप बच जाए, आप परमेश्वर के पास आए, आप उसको ग्रहण करें। वो आपके लिए प्यासा है, वो आप में रुचि रखता है, आपकी किसी और चीज में उसकी इच्छा नहीं, उसकी इच्छा केवल आपके लिए है, आप में ही वो रुचि रखता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज इस शाम काल में हमने इतना ही सीखा है कि यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं। उसकी प्यास जो है वो खुद जीवन का जल है। कैसे वो प्यासा हो सकता है? लेकिन उसकी प्यास है तो इतनी है कि मैं और आप बच जाएं। उसकी प्यास है तो इतनी है कि आपके अंदर से जब एक बार वो जल आ जाए जो यीशु ने कहा मैं जीवन का जल हूं, यदि वो जल आ जाए तो वो आपके अंदर से जीवन की जल का सोता उमड़ निकलेगा। आपके अंदर से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। परमेश्वर मुझे और आपको ये चाहता है कि मैं और आप उसकी पुकार में, आप हमेशा यही दुआ करें, परमेश्वर मुझे इस पानी से भरपूर होकर वो नदी का स्रोत बना दे, ताकि मेरे द्वारा दूसरे लोग की प्यास बुझ जाए, मेरे द्वारा दूसरे लोग आशीषित हो जाएं, मेरे द्वारा दूसरे लोग आनंदित हो जाएं। यू आर टोटली डिफरेंट। आप बिल्कुल अलग हैं। आपको मालूम नहीं है आप कौन हैं, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं लोग महसूस करते हैं ये तो कुछ अलग है। वो एक ही कारण, क्योंकि वो जीवन जल हमारे अंदर है। उसमें से वो जल का स्रोत मुझ में से और आप में से निकले। परमेश्वर मुझे और आपको सहायता करे कि हम उसके उस सोते में बल चलते चले जाएं। एक और गीत गाकर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू। मुझे
खुदा से दुआएं किया, सबके गुनाहों के लिए सबके गुनाहों के लिए मसीह ने खुदा से खुदा से दुआ किया। इनके गुनाहों को तू माफ कर दे, इनके गुनाहों को तू माफ कर दे, जो कुछ उन्होंने किया। क्रूस पर यीशु ने कहा, ये प्यासा तुम्हारे लिए। क्रूस पर यीशु ने कहा, ये प्यासा तुम्हारे लिए। ने जो हम पर अनुग्रह किया है, वो तुझ में रहे कर मसीह। पिता ने जो हम पर अनुग्रह किया है, वो तुझ में रहे कर मसीह। पूरा हुआ वचन वो खुदा का, पूरा हुआ वचन वो खुदा का, क्रूस पर जो तूने किया। क्रूस पर यीशु ने कहा, ये प्यासा तुम्हारे उस पर यीशु ने कहा, मैं प्यासा तुम्हारे लिए। क्रूस पर यीशु ने कहा, ये प्यासा तुम्हारे लिए। Pastor Joel John, praise the Lord. Good to see you, man of God. हे परमेश्वर, हे जग के यीशु, स्तुति करेंगे सदा। हे परमेश्वर, हे जग के यीशु, स्तुति करेंगे सदा। गुनाहों की कीमत जो तू अदा कर, गुनाहों की कीमत जो तू अदा कर, खुदा से गिरा लिया। क्रूस पर यीशु ने कहा, ये प्यासा तुम्हारे लिए। क्रूस पर यीशु ने कहा, ये प्यासा तुम्हारे लिए। हे जग के मुझको चाहने वालों, हे जग के मुझको चाहने वालों, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्रूस पर यीशु ने कहा, ये प्यासा तुम्हारे लिए। क्रूस पर यीशु ने कहा, ये प्यासा तुम्हारे लिए। ये प्यासा तुम्हारे लिए। ये प्यासा तुम्हारे लिए। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सुनहरी शाम काल के लिए। आज प्रभु हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए, हमें बचाने के लिए जो प्यास उस क्रूस के ऊपर दिखाई और आज भी आप लोगों को बचा रहे हैं, उसके धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, आज रात में ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने जीवन में पाप के बोझ से, श्रापों से और परमेश्वर शैतानी बंधनों से जकड़ा हुआ है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन में छुटकारा नहीं पाए, उनके श्राप टूट जाए और परमेश्वर वो आपके संतान बनकर जीने वाला हो जाए। धन्यवाद करते परमेश्वर आपकी असीम प्रेम के लिए। आपने हमारे लिए प्रभु जी यह पिता से यातना की, आपने हमारे लिए प्रभु जी, आपने प्रभु जी स्वर्ग का द्वार खोला,
आपने हमारे लिए एक कलीसिया दी ताकि जिसमें हम उसके अंग होकर उसमें जी पाएं, उसमें बढ़ पाएं। उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज रात में प्रभु जी इस वचन के लिए भी धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में भी आप हमारी सहायता करें ताकि आपके वचन के भेदों को समझते हुए आगे बढ़ने के लिए सहायता में करें। धन्यवाद प्रभु, आप हमें जीवन का स्रोत बनाएं, आप हमें जीवन का सोता बनाएं ताकि हम बहुत लोगों की प्यास को बुझाने वाले बन जाएं। प्रभु आप हमारे अंदर से वो जीवन की जल की नदियां बहने दे, जो जीवन जो आपने कहा मैं जीवन का जल हूं परमेश्वर, वो जीवन बहने दे प्रभु, ताकि मेरे द्वारा, मेरे भाई के द्वारा, मेरी बहन के द्वारा परमेश्वर बहुत सारे लोग अपनी पापों से प्रभु जी क्षमा प्राप्त करने पाए, बहुत सारे लोग उनकी आत्मिक प्रभु जी जो प्यास है वो बुझाने पाए। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता प्रभु, आपने हमें आशीष का स्रोत बनाया है। प्रभु जी आपके बिना हमारा जीवन कुछ नहीं, आप ही सब कुछ हैं। सब कुछ आपके हाथ में देते हुए ये प्रार्थना जल्दी आने वाले यीशु के नाम में मांगते प्रभु के पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, वी लव यू, कीप ऑन प्रेइंग फॉर अस, मे गॉड रिवील हिज ग्लोरी, मे किंगडम ऑफ गॉड बी एक्सपांडेड on the earth. Don't be panic, trust in God, fear not, I am with you. That's what the Bible says. परमेश्वर ने कहा डर मत, मैं तेरे साथ में हूँ, और परमेश्वर जगत के अंत तक सदैव हमारे साथ में है।